तो हम लोग सीखा जा रहा है शॉर्टकट अप्रोच इन रोटेशनल मैकेनिक्स। तो हम लोग केस 1 सीखेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स का। जैसे कुछ क्वेश्चंस के केस 1 रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर हम लोग मतलब बेसिकली हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स ही सीखने जा रहे हैं इन रोटेशन। केस 1 है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। फिक्स एक्सिस रोटेशन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, इंक्लाइन प्लेन पे केस 2 के अंदर। तो फिक्स एक्सिस रोटेशन में देखो, सपोज करो मैं कुछ पुली बनाता हूँ, एक पुली ये है, एक पुली ये है, और एक पुली मैंने ऐसे बना दिया। अब इस पे मैंने क्या किया, रस्सी लगाई। इस पुली का मास मान लो m1 है, रेडियस इसका r1 है। इस पुली का मास m2 है, रेडियस r2 है। इस पुली का मास m3 है, रेडियस r3 है। और एक ब्लॉक मैंने यहाँ रखा है जिसका मास m4 है, इसका मास m5 है, ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये सपोज करो रिंग है, ये सपोज करो डिस्क है, ठीक है। और ये सपोज करो एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक स्फीयर का पार्ट, स्फीयर का ये भी रिंग मान लो, क्या फर्क पड़ता है, या जो दिया गया होगा हम मान लेंगे। और फिक्स एक्सिस रोटेशन, इसमें इसका जो एक्सिस है वहां पे भी हिंज लगाया जा सकता है, या यहाँ पे किसी एंड पे लगाया जा सकता है, ये कहीं भी लगाया जा सकता है। इन क्वेश्चन में पूछता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इस तरह का डायग्राम होना चाहिए, तभी हम ये शॉर्टकट लगाएंगे इसको। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, जितना एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा नीचे को, उतना ही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का ऊपर को होगा, क्योंकि ये ऐसे भागेगा ना, ऐसे ऐसे भागेगा, तो ये घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा। इस तरह क्वेश्चन तुम्हें कहीं भी देखे ना, तो इसका आंसर होता है एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुल फोर्स डिवाइड बाई सिग्मा समेशन ऑफ mi इंटू के आई का स्क्वायर, ये होता है। इसमें जो ध्यान रखना है वही है, अब ये mi इंटू के आई इज द रेडियस ऑफ गायरेशन लिखना था इसमें, इसे कॉपी करो और लिखो के आई क्या, लिख लिया ऋषभ? कॉपी कर लो, फिर मुझे बताओ, फिर इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ। इसी को अगर तुम अटेम्प्ट करते ना, F बराबर एम ए की इक्वेशन टाउ इक्वेशन वाई अल्फा, तब तो इस क्वेश्चन को तुम करते ही नहीं, छोड़ देते। क्योंकि एक बार F बराबर एम ए इस पे लिखोगे, इस पे टॉर्क इक्वेशन लिखोगे, इस पे टॉर्क लिखोगे, इस पे टॉर्क लिखोगे, फिर इस पे F बराबर एम ए लिखोगे। 1 सेकेंड, यस, 1 सेकेंड होल्ड करना। तो लिखो तो, where ki is radius of gyration, where ki is yes sir, radius of gyration with respect to fixed axis, radius of gyration with respect to fixed axis, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा दोगे तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी।
दूसरी चीज ए की वैल्यू मिल गई तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कोई पूछे तो आर अल्फा से आ जाएगा, इसका आर लिखना। इसका कोई पूछे एंगुलर एक्सेलरेशन तो इसका आर अल्फा से आ जाएगा, कोई पूछे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन तो इसका आर अल्फा लगा दो तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब चलो यूज कर रहा हूँ। और एक और बात, जितने एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से भी ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब रेडियस ऑफ गायरेशन किसका क्या होता है लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस। सेंटर ऑफ मास पे अगर एक्सिस बनी है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन। रिंग हो या ठीक है, रिंग हो या हॉलो सिलेंडर हो, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू होती है के का स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। रेडियस ऑफ गायरेशन उसका 1 होता है। कैसे 1 होता है देखो, रिंग के अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट से क्या होगी एम आर स्क्वायर, उस एम आर स्क्वायर को क्या कर दो एम के स्क्वायर कर दो, तो के की वैल्यू क्या आ गई 1 सेकेंड रुको, सॉरी रिजोल्यूशन चेक कर लो इसका। ठीक ही तो है, ठीक है, ठीक है। तो के स्क्वायर 1 ये कैसे निकाला मैं बताता हूँ। रिंग के उसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर, इसी क्या लिखोगे एम के स्क्वायर। तो के की वैल्यू आर आ गई ना, ये पता है ये होता है, 1 सेकेंड वेट करना, ये के आई बाई आर स्क्वायर की वैल्यू होती है। के आई बाई आर आई का स्क्वायर की वैल्यू होती है, होता है। ठीक है, तो के आई बाई आर स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होती है, इसके लिए देखो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो तो 1 आ जाएगा ना, तो 1 आता है। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये तो रिंग के लिए लिख लिया। सेम चीज अगर ये डिस्क होता या सॉलिड सिलेंडर होता तो फिर इसकी वैल्यू के आई अपान आर आई के होल स्क्वायर की वैल्यू ये 1/2 होता है। कैसे, डिस्क का मोमेंट से क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, तो तुम कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो इसको इधर भेज दो, एम से एम कट जाएगा, तो के अपान आर इट इज 1/2, ये 1/2 लिख लो। अगर इस शेल होता सेल, तो उसके केस में के आई बाई आर आई का स्क्वायर की वैल्यू होती है 2/3, अरे उसका 2/3 होता है मोमेंटम से, याद करो। फोर्थ, अगर ये स्फीयर होता तो इसके केस में के आई बाई के बाई आर, के आई क्यों लिख रहा हूं मैं, के बाई आर करो ना, के बाई आर का होल स्क्वायर होता है 2/5, यहाँ का के बाई आर का होल स्क्वायर 1/2, यहाँ का के बाई आर, ये याद करना। ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो गया। अब अगर तुमने इस डायग्राम को कॉपी कर लिया होगा तो मैं इसे हटा दूं। अब एक और पॉइंट मैं तुम्हें बताता हूं, पॉइंट मास का, फिफ्थ पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट इसके बाद, पॉइंट मास का किसी भी एक्सिस के बाद, किसी भी एक्सिस पॉइंट मास फॉर एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट तुम के आई करो, के अपान आर का स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 मानोगे।
ये 5 चीजें तुम्हें याद करना है, ठीक है। बाकी तुम निकाल के यहाँ पे प्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस रेडी, ये KI/RI की वैल्यू निकालोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये केस 1। अब इसका यूज करने जा रहा हूँ। हमें ये फॉर्मूले को याद रखना, ए बराबर नेट पुल फोर्स डिवाइड बाई सिग्मा MI KI का स्क्वायर अपॉन RI। और आई क्या है, आई कितने पार्टिकल्स है, सब पे लिखेंगे। इसे कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी जल्दी जल्दी करो। सिक्स। अगर ये रॉड होता तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट K/R, अगर एक्सिस सेंटर पे होती तो इसकी वैल्यू ml/12 होता है ना, तो 1/12 आता। ये सेंटर ऑफ मास पे होता है। और यही अगर एंड पे होता तो, ये कॉर्नर पे होता तब, तो K/R का स्क्वायर कितना था बता सकते हो? 1/6, 1/3 आता। 1/3 सर, 1/3 आता, ml/3। अब इसका यूज दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक पुली बना दिया, एक ब्लॉक यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और एक ब्लॉक, तुम एक आसान सा क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये डिस्क है, मास m, रेडियस r का, ठीक है। और ये वर्टिकली हैंग कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब सॉल्व करते हैं, सीधे उस फॉर्मूले पे जाएंगे। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, ए बराबर नेट पुल फोर्स डिवाइड बाई सिग्मा समेशन ऑफ MI इंटू KI/RI का स्क्वायर। नेट पुल फोर्स के नाम पे एबीडी बना लो इसका, तो mg दिखाओगे ऐसे। इस पूरे सिस्टम पे पुलिंग फोर्स सिर्फ mg का है, बाकी किसी का नहीं, सिर्फ mg का है। तो आंसर क्या निकालोगे? दिस इज mg डिवाइड बाई सिग्मा समेशन ऑफ, लगा है ना, अब सिग्मा हटा दो, ब्रैकेट में आएंगे इस ब्लॉक का। तो मास m है इसका, अच्छा इसका मास 2m लिख लो, पुली का मास 2m चेंज कर लेते हैं ना। MI इस ब्लॉक का मास m है, इंटू KI/RI का होल स्क्वायर। ये पॉइंट मास है ना, पॉइंट मास का KI/RI क्या होता है? 1, हमेशा 1 होता है, प्लस ये डिस्क है, डिस्क का मास क्या है? 2m, लिखो 2m। और डिस्क का KI/RI क्या होता है? 1/2, सेंटर ऑफ मास के बाद 1/2। स्क्वायर नहीं करेंगे, इस स्क्वायर की वैल्यू ही 1/2 होती है। व्हाट इज आंसर? ये बनेगा कितना? G डिवाइड बाई, तो आंसर इज G/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन मिल गया इस ब्लॉक का। आप कोई पूछे कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो तुम्हें पता है नो स्लिपिंग कंडीशन, ए बराबर आर अल्फा। अल्फा की वैल्यू मिल गई A/R। ए की वैल्यू क्या है? G/2। आगे आंसर। अब अगले क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूं, देखते रहना। एक मान लो पुली ऐसा होता, और एक पुली यहां बना दिया मैंने, और एक ब्लॉक मैंने यहां लगा दिया, और एक ब्लॉक यहां लगा दिया। अब इसको रोटेशनल मैकेनिक्स से करोगे तो बहुत टाइम लग सकता है, बहुत नहीं, तभी तो 10 मिनट तो लगेगा ही। इसका मास 2m मान लो, इसका मास m मान लो। ये रिंग है सपोज करो, मास m, रेडियस r का, और ये डिस्क है, मास 2m, रेडियस r का, मान लिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब पूछ रहा फाइंड, ये एक्सिस फिक्स है, पूछ रहा फाइंड ए एंड, अच्छा एक काम करो ना, इसका रेडियस 2r मान लो, पता है क्यों? ताकि अल्फा अलग अलग आ जाए, ए एंड α1, α2, α1 रिंग का, α2 इसका, ये भी पता करना है। और टेंशन ही पूछे, टेंशन भी आ जाएगा,
भाई एक बार ए आ गया तो ए बराबर ए में लगा दो, ब्लॉक पे आ गया टेंशन। अब सोल्यूशन लिखते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, एबीडी बनाओ पहले, ये 2mg दिखाओगे, ये क्या दिखाओगे, mg दिखाओगे। ACM इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला नेट पुल फोर्स डिवाइड बाई सिग्मा समेशन ऑफ MI इंटू KI अपान RI का होल स्क्वायर। अच्छा, नेट पुल फोर्स बता सकते हो क्या लिखना चाहिए, नेट पुल फोर्स क्या लिखना चाहिए? हेलो ऋषित बताओ कि नेट पुल फोर्स क्या लिखो। ये 2mg इधर है, ये mg इधर है, ये 2mg इधर, ये mg इधर, तो नेट पुल फोर्स क्या हुआ? तो 3 क्या? mg अरे 2mg माइनस mg। तो नहीं पड़ा भाई इधर तुम खींचो और इधर मान लो हमें खींच रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा खिंचाओ, नेट पुल कितना आएगा? सर mg 2mg माइनस mg एंड डिवाइड बाई। अब इस ब्लॉक का मास क्या है, mi का मतलब मास है 2m, और ये वैल्यू 1 होती है, प्लस इस ब्लॉक का मास m, ये भी ब्लॉक है तो इसका भी KI/RI की वैल्यू 1 आती है, प्लस इस पुली का मास है m इंटू ये रिंग है ना, तो रिंग का KI/RI, रेडियस से मतलब नहीं है क्या है 2RI की 3R नहीं मतलब है, रिंग का KI/RI की वैल्यू कितनी होती है 1, याद करो स्क्वायर 1 आता है, प्लस वैसे ही इस डिस्क का मास 2m है तो इस mi की जगह लिखोगे 2m इंटू डिस्क का KI की वैल्यू KI/RI इट इज 1/2, लिख दो 1/2, देन व्हाट इज आंसर mg डिवाइड बाई ये 2m m 3m 4m 5m, आंसर इज g/5। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन। आपकी पूछे कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा 1 है तो अल्फा 1 बताइए, इसका अल्फा 2 है तो अल्फा 2 बताइए, तो ए बराबर क्या होता है r अल्फा, तो g/5 इज इक्वल टू 2r इंटू अल्फा 1, ये 2r है ना तो 2r इंटू अल्फा 1, तो इससे अल्फा 1 की वैल्यू आ गई g/10r। सिमिलरली ये जो g/5 है जब इस पुली पे लगाओगे तो बनेगा r अल्फा 2, इससे अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी g/10r, 10r नहीं आएगा, g/5r आएगा। और ये मैं क्यों लगा पा रहा हूं, देखो एक्चुअल में क्या है, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा, वही एक्सेलरेशन इसका होगा, वही एक्सेलरेशन इसका होगा, क्योंकि रस्सी एक ही है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर जगह सेम मिलेगा, इसीलिए इसका ए बराबर अल्फा, इसका भी ए बराबर अल्फा, वही है इसका, वही है इसका, ये यूज कर रहा हूं। अब देखो एक क्वेश्चन और है जो तुम्हारे मॉड्यूल में ऐसा था, सपोज करो एक रॉड है ऐसा, इस तरीके से था, नहीं लेकिन इसके पास तो mg आ जाएगा, इस सेंटर ऑफ मास पे अगर मान लो फिक्स होता, क्योंकि अगर एबीडी बनाओगे ना तो नेट पुलिंग फोर्स में अगर ऐसा कोई दिखा, एक mg ऐसे है और एक एक्सिस ऐसे, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और ऐसा ब्लॉक एक क्वेश्चन था ऐसा, इस पे अप्लाई पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो, नेट पुलिंग फोर्स में गड़बड़ है, ये एक ही लाइन पे होना चाहिए, यहां पे नहीं लगेगा, तुम्हें इसी के अबाउट लगा सकते हो, हर बार सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस होनी चाहिए, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का कंडीशन है ऑल एक्सिसेस शुड बी एट इट्स सेंटर ऑफ मास, रॉड हटा दो, शुड बी एट इट्स सेंटर ऑफ मास। अब रॉड वाले कॉन्सेप्ट पे कैसे लगता बताता हूं, देखो, बट वो सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, ऐसे होता। अब यहाँ पे एक रस्सी से एक पार्टिकल बांध दो, मास एम का, रॉड का मास एम, लेंथ एम, सेंटर ऑफ मास पे फिक्स होना चाहिए,
तो इसमें तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें, इसकी तो जरूरत ही नहीं होगी, सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा। अब लगाओ। तो अगर कोई पूछे इसका एक्सेलरेशन बताओ, क्या लिखोगे? पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स इज ए mg बनेगा, डिवाइड बाई इसका मास m, पॉइंट मास है, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो 1 बनेगा, प्लस इसका मास भी m है और इसका रेशियो 1/12 बनेगा। सॉल्व करके देखना, ये वैल्यू आएगी और 12g/30। ठीक है, ओके। तो इसके बाद जब भी तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे फिक्स एक्सिस के केस में, तो तुम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करना, तुम्हें आंसर तुरंत मिल जाएगा। नया कॉन्सेप्ट है रोटेशन में, तो क्या? मैंने लेट ज्वाइन किया, सर लेट ज्वाइन की थी क्लास। पता नहीं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसका हेल्प से। एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, और एक पुली है यहाँ पे, और एक ब्लॉक है इस तरीके से, इस पे ये वाला एंगल थीटा है, इस पुली का रेडियस r है, डिस्क है, मास m, इसका मास m मान लो 2m मान लो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये शॉर्टकट सोल्यूशन। ये बराबर, ये फोर्स क्या बनेगा? mg साइन थीटा। व्हाट इज पुलिंग फोर्स? पुलिंग फोर्स इज mg साइन थीटा डिवाइड बाई ब्लॉक का मास m इंटू 1, इसका मास क्या है 2m, और डिस्क का क्या आता है KI/RI 1/2 आता है, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर इज g साइन थीटा अपॉन 2। मतलब अगर सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस लगी हुई है सब, तो तुम्हें कोई इशू नहीं है, तुम किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, चाहे पुली कितनी भी। ठीक है, तो हम लोग इन जनरल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आंसर को जल्दी गेन करने के। नेट पुल फोर्स डिवाइड बाई सिग्मा समेशन ऑफ MI KI अपन RI का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक और काम करते हैं। इसके अलावा एक और तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो